अब जब कैग रिपोर्ट आ गई तो इसको लेकर भी पोस्टर जारी कर दिया गया है। जरा तस्वीर देखिए, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं शराब के खिलाड़ी नाम से ये पोस्टर जारी किया गया, एकदम फिल्मी पोस्टर है जिसमें अरविंद केजरीवाल यहां पर दिखाई दे रहे हैं और ये लिखा है कि शराब घोटाले में 2026 करोड़ खा गया दिल्ली का महाठग, आपदा का पर्दाफाश। ये क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है कि आपदा का फिर से पर्दाफाश हुआ है। तो कैग रिपोर्ट आते ही बीजेपी ने ये पोस्टर जारी कर फिर से भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो सेंटर में ला दिया है, क्योंकि इस बीच महिला सम्मान को लेकर यहां ऐलान किया आम आदमी पार्टी ने, संजीवनी योजना को लेकर ऐलान किया, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भ्रष्टाचार का जिन्न फिर से बाहर आ गया है और मुश्किलें खड़ी करने वाला यहां पर समय आम आदमी पार्टी के लिए आता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को कुछ दिन ही बचे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली चुनावों से पहले लीक हुई सीएजी रिपोर्ट ने केजरीवाल की टेंशन बढ़ा दी है। सीएजी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केजरीवाल ने मनमाने तरीके से दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू की, जिसकी वजह से दिल्ली को 2026 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने घाटे में चल रही कंपनियों को लाइसेंस दिए, यही नहीं, नई शराब नीति में उपराज्यपाल की मंजूरी भी नहीं ली, जिसकी वजह से दिल्ली को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सीएजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी भी हावी हो गई। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने केजरीवाल पर जमकर हमला किया। आपदा को दिल्ली से लोग भगाना चाहते हैं, आपदा के आजम जो है, आपदा आजम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से भगाना चाहते हैं। और जिस तरह से दिल्ली को इन्होंने दोनों हाथों से लूटा है, बेरहमी से लूटा है, और जिस तरह से पुराने शासकों ने पहले दिल्ली को लूटा और फिर लूटकर लाल किला बनाया, इसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को लूटकर शीशमहल बनाया। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी ने एक नया पोस्टर भी जारी किया, जिसमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब का खिलाड़ी बताया गया। तो राजनीति इस पर जमकर हो रही है और केजरीवाल पर जब आरोप लगे तो वो भी मैदान में आए। उन्होंने कैसे सफाई दी है, क्या कहा है, सुनिए जरा। गाली गलौज पार्टी के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स और सांसदों के घरों से 20-20, 30-30, 40-40 नए वोट बनाने की एप्लीकेशन दिसंबर के और जनवरी के महीने में फाइल की गई है। ये कौन लोग हैं? अचानक इतने लोग सारे बीजेपी के गाली गलौज पार्टी के सांसदों के घरों में कैसे आ गए? कई ऐसे एक कमरे की झुग्गी, छोटी सी झुग्गी, उसमें 30 वोट बनाने की एप्लीकेशन आई हुई है। वहीं दिल्ली के चुनाव में अमित शाह भी कूद चुके हैं रण में और उन्होंने भी इस पर पलटवार किया है। सुनिए जरा क्या कहा। दिल्ली सरकार, आप पार्टी की सरकार, ये आपदा दिल्ली के लिए 10 साल से डिजास्टर का काम कर रही है, डिजास्टर बनी हुई। पूरा देश कहां से कहां पहुंच गया, हमारे दिल्ली वाले वहीं के वहीं रह गए। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं, जहां रील जिहाद का नया पैटर्न सामने आ गया है। पहले आपने अलग अलग तरह के जिहाद सुने होंगे, लेकिन लव जिहाद का ये नया मॉडल अब आपको बताने जा रहे हैं। आमिर हाशमी अपने इंस्टाग्राम पर कुछ हिंदू लड़कियों के बारे में आपत्तिजनक गाना गा रहा है। अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ क्या आपको बताते हैं। नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है और पता चला है कि कैसे हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करने की यहां कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने आरोपी आमिर हाशमी को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदू लड़कियों को ये दिखाकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता था और अब पुलिस गिरफ्त में है आमिर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई भी तस्वीर ना जिसकी इजाजत दी जाती ना चलेगी इस तरह की तस्वीर। पहले आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं कि क्या हश्र हुआ है। जो करने की कोशिश कर रहा था उसका अंजाम, उत्तर प्रदेश पुलिस, योगी की पुलिस पहले ही कानून को लेकर सख्त रहती है। और ये देखिए, ये वही आरोपी है आमिर हाशमी, जिसकी रील्स यहां पर सामने आ रही थी और ये लव जिहाद का जो नया मॉडल इसने अपनाने की कोशिश की, उसे पहले ही डीरेल कर दिया गया, क्योंकि अब गिरफ्त में है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी आमिर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही आमिर है जो रील बनाकर
अलग अलग तरीके से लोगों को भड़काने, बहकाने, उकसाने की कोशिश करता था। लव जिहाद का ये रील मॉडल है क्या? चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। लव जिहाद के लिए नया फॉर्मूला अपनाया आमिर ने। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर बहकाने की कोशिश की है। रील जिहाद को आरोपी आमिर ने हथियार बनाया। इंस्टाग्राम पर रील्स पोस्ट करता था। जिहादी रील्स मुस्लिमों के प्रति हिंदू लड़कियों का यहाँ पर वो झुकाव दिखाता था। धर्मांतरण के लिए एक तरह से उकसाना इसका मकसद था और उसी की कोशिश में ये लगातार होता दिखाई देता था। लेकिन चलिए जरा आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। वो रील आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप वो रील नहीं देखेंगे आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कर क्या रहा था। ये तस्वीर देखिए, हम लड़की की तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे, फुल फ्रेम दिखाइए ये रील, जरा दिखाइए और सुनाइए कि किस तरह से ये पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता था। तो तस्वीर ये आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ ये दिखाने की कोशिश की कैसे जो हिंदू लड़कियां हैं वो बहुत आसानी से, देख रहे हैं आप, मंदिर से एक लड़की निकलती है और बाहर ये आमिर खड़ा है और अपने साथ ले जाता है। इस तरह की तस्वीरें सामने आती थी। रील्स को आखिर क्यों हथियार बनाया गया ये भी आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि इंस्टाग्राम से करोड़ों लोग आप देखें कि प्रभावित होते हैं। भारत में करोड़ों लोग इंस्टाग्राम के यूजर हैं और करीब 23 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं। एक व्यक्ति घंटों इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करता है, आप भी मेरे ख्याल में देखते होंगे। औसतन 2 घंटे 32 मिनट बताया जा रहा है रोजाना इंस्टाग्राम का यूज, यानी औसतन एक शख्स 2 घंटा 32 मिनट अगर रील्स देखता है और इस तरह की रील्स आएंगी तो दिमाग पर कुछ तो असर पड़ेगा, और उसी कोशिश में ये शख्स लगा दिखाई दे रहा था। और एक और तस्वीर चलिए आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारी रील्स हैं, हम सारी रील्स तो नहीं आपको दिखा सकते, लेकिन कुछ रील्स जो यहाँ पर अलग नैरेटिव सेट करने के लिए लाई गई। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, पहले लड़की हाथ जोड़कर खड़ी होती है, जरा तस्वीर दिखाइएगा, और उसके बाद उसके अंदर तब्दीली आ जाती है। कुछ ऐसा होता है कि वो भी विशेष वर्ग की तरह यहां इबादत करती दिखाई देती है। तस्वीर ये आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर बता रही है कि नया पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे पैटर्न्स फॉलो किए गए हैं। क्या कौन कौन से? वोट जिहाद का मामला आप देख चुके हैं, लव जिहाद का ये नया स्टाइल है, लेकिन लव जिहाद का मामला, लैंड जिहाद कैसे हुआ ये आप देख चुके हैं। थूक जिहाद की तस्वीरें हैरान करने वाली थी, यूरिन जिहाद की भी तस्वीरें हैरान करने वाली थी और कहीं ना कहीं डराने वाली भी थी, और अब रील जिहाद आ गया है मार्केट में। ये रील जिहाद पर हश्र क्या हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कैसे सबक सिखाया, ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन रील्स बनाकर कैसे धर्मांतरण के लिए यहाँ कोशिश की जा रही है, ये हैरान करने वाली